भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बार से फिर से तारुफ करा देते। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, चरण सिंह सापरा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आनंद दुबे शिवसेना और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं सीधे शिवसेना से स्टार्ट करूंगा और मैं, हाँ जी ऑफकोर्स मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका ऑडियो खराब हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कुर्सी फेंके, गला दबाए, उस पर अगर कार्रवाई हो और उसको जायज ठहराया जाए, बोले नहीं ये ठीक है, ये हमारा अधिकार है, हंगामे के लिए है, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे जनता के सामने? जबकि सबको पता है कि एक आदर्श स्थिति ये होती है कि वहां पे कानून बनते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, पर चर्चा होती है। आनंद जी, प्रतीक जी, इस बार आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही, क्लियर है, प्लीज। देखिए जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस किए, उसी का विरोध वह 12 सांसद कर रहे थे। जब आप पूरे के पूरे कानून को ही रद्द कर दिए तो उनका विरोध करने वाले सांसदों को आपने निलंबित क्यों किया? आचरण के लिए। दूसरा बता रहा हूं, दूसरा आपने उन सांसदों से जुड़े उन लाखों करोड़ों लोगों की भावना को भी दुखा दिया, जो सांसद इंतजार करते हैं साल साल भर की, जब कोई सत्र आएगा हम उसमें अपने प्रश्न को उठाएंगे। आनंद दुबे जी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या जो देख रहे हैं उनको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे ही सांसद हैं? हमने इसीलिए सुना था। ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है। सांसद किसके बारे में विरोध कर रहे थे? अपने घर बनाने के लिए विरोध नहीं कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत कारणों से विरोध नहीं कर रहे थे। सांसद संसद में इस बात का विरोध कर रहे थे कि एक ऐसा कानून आया है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही हानिकारक है, उन पर थोपा जा रहा है, उसे वापस लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि टाइमिंग सही है, यही चुनाव का सही वक्त है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है, क्यों नहीं इस कानून को वापस ले लिया जाए ताकि छक्का मार दिया जाए और चुनाव जीत जिया जाए। तब आप मुझे बताइए प्रतीक जी, अगर आप पूरा का पूरा कानून वापस ले सकते हो, आप अपने फायदे की बात कर सकते हो, तो 12 सांसदों ने आपका क्या बिगाड़ा है जिनको आप माफ नहीं कर रहे हो? आप जवाब देंगे निश्चित तौर से। जवाब तो मैं भी, सवाल तो मैं भी पूछ सकता था, काउंटर ऑफ कोर्स काउंटर सवाल मैं पूछ सकता था, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा। हक है। नहीं मैं नहीं पूछ रहा आपसे। प्रेम शुक्ला जी, कानून तो जब कानून वापस ले लिया तो सांसदों पे जो कार्रवाई हुई थी वो भी वापस ले लीजिए। जी प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए कानून का विरोध करने के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, वहां पर अभद्र आचरण के लिए हुआ है। कानून का विरोध करना विपक्ष के सांसदों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके लिए नहीं हुआ। कृपा करके इस बात को समझें कि जो अभद्र आचरण है, मार्शल का गला दबाना है, पेपर फाड़कर जो है चेयर की तरफ फेंकना है, वहां पर शोरगुल करना है और बेंच पर नाचना है, तो क्या सदन में बेंच पर नाचना जो है इसको न्यू नॉर्मल मान लिया जाए? क्या मार्शल के गला दबाना जो है ये सांसदों का अधिकार मान लिया जाए? आप कल्पना कीजिए ना कि किसी का सदन के बाहर इस तरह गला दबाएं, तब तो इंडियन पिनल कोड के तहत गिरफ्तारी भी हो जाती। क्योंकि वो सांसद हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, इसलिए वो इंडियन पिनल कोड से बच गए हैं वो। लेकिन आप कृपा करके बताइए कि क्या सदन को जो है हिंसा का अड्डा बनाया जाएगा? ये सदन में जो वहां पर संसदीय कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के गला दबाने का सांसदों को अधिकार प्रदत्त करेंगे? ये नई संवैधानिक व्यवस्था बनेगी जिसमें जो है सांसदों को हिंसा करने का अधिकार होगा, सदन में जो है नाचने का अधिकार होगा, चेयर को अपमानित करने का अधिकार होगा, मंत्री के हाथ से कागज छीनने का अधिकार होगा। ये सारी चीजें जो है अगर लोग समझते हो कि ये लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र की गलत व्याख्या को अंगीकार करने पर आमादा है। आपका चैनल देश का बहुत ही बड़ा चैनल है। मैं आपके सामने आज आदरणीय प्रेम शुक्ला भाई से कहता हूं कि आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी और अनिल देसाई जी ने किसका गला दबाया, किससे अभद्रता की, आप उसका एक वीडियो फुटेज निकाल कर दिखा दीजिए, तो आप बोलिए मैं आपके इस चैनल पर पूरे देश की जनता के सामने माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी बहन प्रियंका चतुर्वेदी और हमारे भाई अनिल देसाई जी ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा आचरण नहीं किया जिससे संसद का माहौल बिगड़े या देश की गरिमा को चोट पहुंचे। लेकिन चूंकि संख्या बल आपके पास ज्यादा है, आपके पास सत्ता का एक अहंकार है, आप जो मर्जी आप उस पर कानून लाइए, आप उनको दोष दीजिए, आप उन पर सजा लगाइए। लेकिन मैं आपके सामने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में किया है। नहीं ये बिल्कुल सत्ता का अहंकार नहीं किया है। ये महाराष्ट्र में हुआ है जहां 1 वर्ष के लिए
जहां 1 वर्ष के लिए विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को बिना कारण बताए, बिना वीडियो फुटेज के, संसद का वीडियो फुटेज है, तो विधानसभा का वीडियो मतलब फुटेज में चुनौती देता हूं, विधानसभा अध्यक्ष को वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रमाण नहीं है वहाँ कार्रवाई, और जहाँ प्रमाण है वहाँ कार्रवाई ना हो, अगर तो ये किसी कैसे हो राज्य ने सकता आपके है? ऊपर जहाँ पर कार्रवाई की अभद्रता है, के तो प्रमाण आप हो, क्या बदले की अशिष्टता के कार्रवाई करना प्रमाण हो, चाहते हैं? वहाँ आप पर जो अगर है इस पर आप बदले कहते की कार्रवाई ना राजनीति हो, की बात और करते जहाँ हैं पर क्योंकि प्रमाण ना आपकी हो संख्या ज्यादा वहाँ है, कार्रवाई करना आपकी चाहते हैं। सत्ता बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूँ, आपका शासन है, बिल्कुल मैं तो ऐसा यह नहीं कर रहा गलत हूँ, है, यह लेकिन गलत है। आप किस तरह भारतीय से जनता पार्टी को अलोकतांत्रिक पूरा देश असंवैधानिक देख रहा कृत्यों है। को करने अगर पर भारतीय जनता फिर मेरे पार्टी बीच में आप बोल अपने रहे हैं, मैं तो विपक्ष आपको के सुन रहा था साथ आनंद जी। ऐसा व्यवहार आनंद जी, करेगी तो बाकी इतना दल आपका संयम खोने का क्या कारण क्या संदेश है? लेंगे? संयम क्यों खो रहे हैं साहब? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं कोई तो आपको संयम बहुत नहीं खो भद्रता रहा से सुन रहा था हूँ। जी। जब से। आप ऐसी बात नहीं खो रहा है, इसलिए आप करते हैं बीच कि में जो बोल रहे हैं। अनैतिक जब है कोई तब संयम मुझे होता है, बीच मैं तो में सत्य बोल बोलना रहा हूँ। पड़ता है। ये सत्य मैं नहीं तो है क्या? बहुत ही संयमी हूँ, मैं सत्य तो नहीं है क्या? बहुत मैं जो कह रहा हूँ, संवेदनशील हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं बहुत चुनौती ही देके कह रहा हूँ। प्रेमी हूँ, आनंद जी, मैं मैं बहुत ही चुनौती देकर शांति कह रहा से हूँ। सुन लीजिए, बात सुन करता लीजिए। हूँ। मैंने भी देकर आपको कहता हूँ। चुनौती दी है, मैंने भी आपको चुनौती दी कहता हूँ है। प्रतीक इस जी, बड़े ये चैनल पे महाराष्ट्र चुनौती की दे रहा विधानसभा के हूँ। फुटेज दिखा अगर दे। प्रियंका संसद चतुर्वेदी के जी जो का कार्रवाई एक भी में व्यवहार अभद्रता, अभद्रता की का तरफ है, बाकायदा एक जो भी आचरण राइट सर, कानूनी राइट सर। है, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। अभद्रता का लेकिन अगर आचरण नहीं का प्रमाण है, है। अगर आपके नहीं जी, है, साबरा तो साहब। आपको उन राइट स्टेशन सर, में राइट सर, राइट सर। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अगर टेबल पे नाचना, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, साबरा साहब, प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि टेबल पे नाचना, कुर्सियां फेंकना, ये क्या, ये किस श्रेणी में आता है? देखिए प्रतीक जी, मैं इससे भी गहरा सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि ये परिस्थिति आई क्यों। ये आंकड़े जरा सुन लीजिए। पिछले सेशन के संयम तो नहीं होना चाहिए सर, संयम तो नहीं हो सकते ना साबरा साहब, संयम तो नहीं हो सकते ना भाई। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं आ रहा हूं ना, आपका उत्तर दूंगा ना। मैं कहां ना बोल रहा हूं, जरा धैर्य रखिए ना। देखिए पिछले मॉनसून सेशन के अंदर 22 बिल ये सरकार लेकर के आई, जिसमें 20 बिल जो है वो बिना चर्चा के पास हुए। आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिएगा। मात्र 2 बिलों पर चर्चा हुई। जो चर्चा के आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2014 से पहले एक बिल को पास करने में 250 से लेकर के 400 मिनट खर्च किए जाते थे, लेकिन 2015 के अंदर वो 213 मिनट हो गया उसका एवरेज। और आज अगर देखेंगे मात्र 20 से लेकर के 28 मिनट प्रति बिल का एवरेज निकल रहा है। यानी ये सरकार, पार्लियामेंट जो आप कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती है। बहुमत की दादागिरी पूरा देश देख रहा है, और इस बहुमत की दादागिरी को किसानों ने सड़क से सबक सिखाया है। फिर भी एक सरकार का घमंड नहीं जा रहा है। जिस बिल के ऊपर ये बात कर रहे हैं, पिछले सेशन के अंदर किसानों के बिल के ऊपर पूरा सेशन में इस तरह से विपक्ष जो है वो चिल्लाता रहा। और जिस दिन ये एक्शन हुआ उस दिन इंश्योरेंस बिल आया था। इंश्योरेंस बिल पर विपक्ष यही चाहता था कि व्यापक रूप से चर्चा हो, लेकिन ये सरकार उसको धक्के से पास कराना चाहती थी। तो ये लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र है। ठोकतंत्र खुद अपनाते हैं और विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये कहीं से भी इस तरह से लगता नहीं कि प्रजातंत्र चल रहा है, ये ठोकतंत्र चल रहा है, हिटलरशाही चल रही है। और इस हिटलरशाही के खिलाफ जो है वो विपक्ष आवाज उठा रहा है। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बस बीच में सर। अगर ये ठोकतंत्र है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, इस देश के सोशल वेलफेयर के काम इस देश में कब होंगे? लोकसभा और राज्यसभा पहली बार 75 साल के इस देश में 100% प्रोडक्टिविटी पर अब पहुंचे हैं।